गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर और पेज नंबर 12। आज संडे है, एडिटोरियल छपा नहीं है तो हम यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन होता है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उससे एक आर्टिकल लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है व्हाई इज द 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्शियल। मतलब जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है कि हर स्टेट को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बच्चों को पढ़ाना है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, विवादपूर्ण क्यों है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर नाम है, टॉपिकल ई पेपर नाम है जो कि अपने टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहा है कि लैंग्वेज जो फॉर्मूला कंट्रोवर्शियल क्यों है। ये जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप जो मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हर एग्जाम में एसएससी सीजीएल में सब में आपका ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है द कंट्रोवर्सी, जो विवाद है। कंट्रोवर्सी होता है विवाद, सराउंडिंग मतलब जिसके आसपास घूम रहा है, सराउंडिंग दी 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। स्टेम्स होता है, देखो स्टेम तना भी बोलते हैं ना, पेड़ का तना, बट एक पैदा होना भी होता है स्टेम्स। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये मतलब ये पैदा हुआ है फ्रॉम डीप रूटेड हिस्टोरिकल। क्या होता है जो भी है डीप रूटेड, जो बिल्कुल गहरी हिस्टोरिकल, बहुत पास्ट में बहुत गहरा है इसका पास्ट। पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल फैक्टर हैं। हेयर डिटेल ओवरव्यू देखते हैं। इशू एट हैंड, हमारे हाथ में क्या है जो इशू है। वाई इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पॉलिसी कंट्रोवर्शियल, क्यों है कंट्रोवर्शियल। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मतलब आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। तो ऊपर जो ये कंटेंट दिया हुआ ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म पर लिख दिया ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें। इसमें पूरा जिस्ट है, लंबा आर्टिकल है तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है ना पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1968 में। मैंडेटिंग मतलब ये कंपलसरी बना देता है, नेसेसिटेटिंग जरूरत पैदा कर देता है दैट स्टूडेंट्स को लर्न 3 लैंग्वेजेस, स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देयर रीजनल लैंग्वेज, उनकी जो वर्नेकुलर लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, मान लो तमिल एरिया को, तमिलनाडु वालों को तमिल लैंग्वेज सीखनी है। रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और फिर इंग्लिश। दिस पॉलिसी हैज फेस सिग्निफिकेंट ओपोजिशन। जो ये पॉलिसी थी, नीति थी गवर्नमेंट की, ये हैज फेस्ड, हैज वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब फेस कर चुकी है सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी मात्रा में, अपोजिशन मतलब विरोध इन तमिलनाडु वेयर देर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिस्टेंस, मतलब जहां पे लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे टाइम से ये खड़ा हुआ मुद्दा, रेजिस्टेंस विरोध टू व्हाट इज परसीव्ड एज द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। तो इसको माना गया कि भाई ये हमारे ऊपर जो हिंदी लैंग्वेज है लाद रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं। दिस रेजिस्टेंस डेट्स बैक टू 1937। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना आज नया नहीं है, पुराना है, 1937 का है, जब मतलब अपना देश आजाद भी नहीं होता। एंटी हिंदी एजिटेशन, हिंदी के खिलाफ एजिटेशन जो उग्रवाद वाज रीइग्नाइटेड, दोबारा से चिंगारी हो गई थी ड्यूरिंग दी 1965, फिर दोबारा से 1965 में चिंगारी हो गई थी। लैंग्वेज राइट्स, लैंग्वेज को लेके राइट्स दंगे हुए व्हेन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक हिंदी एज ए सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। तब हिंदी को माना गया था कि भाई ये सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, सोल मतलब अकेली, मियर जो होता है, अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी जो अपनी है। सेकेंड, परसेप्शन ऑफ हिंदी अपोजिशन, क्या धारणा बनी हुई है। परसेप्शन होता है धारणा, नोशन, एक अनुमान जो होता है, परसेप्शन करते हैं आप। मैनी इन तमिलनाडु व्यू दी 3 लैंग्वेज पॉलिसी एज ए कोवर्ट अटेम्प्ट, कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, क्लैंडस्टीन मैनर बोलते हैं ना कि छिप छिपा के काम करने वाला, कोवर्ट अटेम्प्ट टू इम्पोज, लादना हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पे लाद रहे हैं। क्रिटिक्स जो आलोचक हैं आर्ग्यू करते हैं कि दैट डिस्पाइट एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, अलाउिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेज चॉइसेस। तो उन्होंने कहा कि अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो होता है फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीलापन इन लैंग्वेज चॉइस, लैंग्वेज की चॉइस में। एंड क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि डिस्पाइट एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज चॉइस, अपनी चॉइस की, दैट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफन फेवर्स हिंदी। तो प्रैक्टिकल अगर इसको इंप्लीमेंट लागू करने जाते हैं ना तो फेवर करती है हिंदी को, स्पेशली विशेष रूप से गिवन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेसी फॉर इट्स प्रमोशन।
गिवन गिवन मतलब जो देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवोकेसी है, एडवोकेसी मतलब सपोर्ट कर रही है इसके प्रमोशन के लिए। पॉलिटिकल डायनेमिक्स, राजनीतिक चेंजमेंट क्या हो रहे हैं। द रूलिंग द्रविड़ा मुनरेटा खंजिकम डीएमके पार्टी रहती है तमिलनाडु में, वहां की लोकल पार्टी है। एंड अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, वहां जो लोकल पार्टी है, एंटिटीज, एंटिटीज क्या होता है, कोई भी संस्था, हैव कंसिस्टेंटली लगातार अपोज किया है एनी मूव्स टू अल्टर तमिलनाडु एस्टेब्लिशमेंट टू लैंग्वेज पॉलिसी। तमिलनाडु में क्या एस्टेब्लिश कर रखा है, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको अगर थोड़ा सा अल्टर करते हैं तो डेफिनेटली वो एजिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे। दे आर्ग्यू दैट, वो मतलब ये आर्ग्यू करते हैं कि मतलब झगड़ा करते हैं, कुछ भी विवाद करते हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी अंडरमाइन करती है, अनदेखा करती है। अंडरमाइन या अंडरकट भी बोल सकते हैं, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट करना। स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, जो सोवरेनिटी है, उसको अंडरमाइन करने ओवर एजुकेशन, एजुकेशन पे, एंड डिसरिगार्ड करते हैं लोकल लिंग्विस्टिक प्रेफरेंस, जो लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस को, प्राथमिकता को ये बैक एंड पे लेके जा रहे हैं। विद होल्डिंग ऑफ फंड्स, तो विद होल्डिंग होता है, जैसे पहले भी ये मुद्दा हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी को लागू करने के लिए, जैसे वहां पे स्कूल बने थे जो केवी टाइप में स्कूल बने थे आदिवासी बच्चों के लिए, उनको वहां पे फंड उन्होंने एलोकेट नहीं किया, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करते हो तो। ऐसे हुआ था कि यूनियन गवर्नमेंट हैज विद हेल्ड, तो इन्होंने अपने पास रख लिए 2152 करोड़ जो है इन फंड्स ड्यू टू तमिलनाडु रिफ्यूजल। तमिलनाडु ने मना कर दिया था अडॉप्ट अपनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। पर्टिकुलर विशेष रूप से 3 लैंग्वेज मैंडेट, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है। स्टेट गवर्नमेंट इज ईगर, बहुत उत्साहित है, टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशन इनिशिएटिव, एजुकेशन के जो स्टार्टिंग है होती है इनिशिएटिव पहल, बट अपोज करती है कंडीशन टाइड टू देम, बट जो उनके ऊपर अपोजिशन लगी है। एकलव्य स्कूल थे जो उन पे अभी भी मतलब फंड नहीं दिया गया। एडॉप्शन ऑफ 2 लैंग्वेज पॉलिसी, तमिलनाडु ने एडॉप्टेड की थी, इट्स की 2 लैंग्वेज पॉलिसी है 1968 में। एक्सप्लिसिटली जो भी मतलब एक्सप्लिसिटली होता है, बिल्कुल एविडेंटली क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था हिंदी एज मैंडेटरी सब्जेक्ट इन स्कूल, मैंडेटरी सब्जेक्ट को, हिंदी को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था 1968 में। दिस पॉलिसी हैज बीन ए कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन मतलब ये जैसे होता है ना कि भाई आप नींव रखते हैं किसी चीज की, जो नींव थी ऑफ तमिलनाडु एजुकेशन फ्रेमवर्क, एंड रिफ्लेक्ट करती है स्टेट की कमिटमेंट, वादा जो प्रिजर्व करना इट्स की लैंग्वेज हेरिटेज, लिंग्विस्टिक हेरिटेज। स्टैंड ऑन हिंदी इम्पोजिशन, स्टैंड मतलब आप बोलते हैं ना कि क्या आपका स्टैंड है, आपकी किस तरफ है इस चीज में, हिंदी पोजीशन में। द तमिलनाडु गवर्नमेंट फर्मली, फर्मली मतलब बिल्कुल स्टॉन्चली, दृढ़ रूप से अपोज करती है एनी मैंडेटरी इंपोजिशन ऑफ हिंदी इन एजुकेशन। चीफ मिनिस्टर जो वहां के एमके स्टालिन है, हैज क्रिटिसाइज, वो आलोचना कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टांस, जो इनका पैतरा है, इनका कदम है, एज अटेम्प्ट टू blackmail the state into the compliance of the with policy that do not align with the local sentiments और historical practice। जो लोकल सेंटिमेंट है, आदमियों के विचारधारा है, उनकी सोच है, और हिस्टोरिकल प्रैक्टिस से मैच नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट व्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या व्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इंसिस्ट मतलब जोर देते हैं कि अडेरेंस जो पालन करना टू दी 3 लैंग्वेज पॉलिसीज एसेंशियल, वो बहुत जरूरी है फॉर क्रिएटिंग ए यूनिफाइड एजुकेशन फ्रेम। यूनिफाइड मतलब एक जैसा एजुकेशन फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है दिस अप्रोच फोस्टर, मजबूत करता है मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के सीखने को ये प्रमोट करता है। एंड दैट इक्विप्स मतलब ये सक्षम बना देता है स्टूडेंट्स को विद एसेंशियल स्किल, जो कि जरूरत के स्किल हैं, गुण हैं फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी बच्चों की। पॉसिबल रिजोल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। टू रिजोल्व दिस कंटेंटियस इशू, जो मुद्दा है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मतलब दोनों के बीच में बात होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। बिटवीन द सेंटर एंड तमिलनाडु इज एसेंशियल, जरूरी है। सम पोटेंशियल पाथवे, क्या पोटेंशियल रास्ते निकल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑन लैंग्वेज चॉइसेस, लैंग्वेज की चॉइसेस पे कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब सहमति बना देना। अलाउिंग स्टेट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी इन सिलेक्टिंग लैंग्वेज वाइल मेंटेनिंग ए फ्रेमवर्क फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कुड कर सकता है, एलिवेट कम कर सकता है टेंशन को। मतलब आप उनको ऑटोनॉमी दो कि हाँ आप कौन सी भी लैंग्वेज सीखो, ठीक है, बट 3 लैंग्वेज पॉलिसी को, फ्रेमवर्क को रखो, क्योंकि स्टेट क्या है, शेड्यूल 7 में संविधान के स्टेट एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट में आती है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ला बना सकती है। फोकस ऑन एजुकेशनल आउटकम, एम्फेसाइजिंग, जोर देना एजुकेशनल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मतलब एक ढांचा बनाया हुआ है जो शिक्षा को लेके, एंड आउटकम रादर देन रिजिड लैंग्वेज पॉलिसी। तो पूरी एजुकेशन पे ही ध्यान चाहिए, लैंग्वेज पे ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कुड फोस्टर कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इंक्रीज फंडिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज, फंड मतलब पैसा दो रीजनल लैंग्वेज के। इंश्योरिंग करो एडुकेट पर्याप्त रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। आपको पता है तमिल लैंग्वेज तो वैसे भी 2003 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है, तो इंश्योर करना है कि एडुकेट रिसोर्सेज फॉर टीचिंग रीजनल लैंग्वेज अलोंग साइड हिंदी कुड एड्रेस कंसर्न,
हिंदी का भी प्रमोशन होना चाहिए, जैसे सितंबर में हिंदी डे बनाते हैं, तो सेम ऐसे ही पखवाड़ा बनाते हैं उस टाइम पे 15 दिन का, अबाउट लैंग्वेज इम्पोजिशन वाइल प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि एड्रेस करना चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो कंट्रोवर्सी रिक्वायर सेंसिटिविटी, मतलब उसमें संवेदनशील रहना है। हिस्टोरिकल जो पास्ट में ग्रीवांसेस दुख रहे हैं, ग्रजेस शिकायतें रही हैं, एंड कमिटमेंट करना है फोस्टरिंग ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एनवायरमेंट दैट रिस्पेक्ट, जो कि रिस्पेक्ट करता है रीजनल आइडेंटिटी वाइल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप वोकेबलरी वर्ड्स को याद करने की ट्रिक सीख सकते हैं। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, और शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is quixotic. Quixotic is a adjective. Its Hindi meaning is अवास्तविक, आइडियलिस्टिक, विजनरी। मतलब आइडियलिस्टिक जो होता है, आप आइडियल मानते हो कि ये आपके लिए आइडियल है, बट आइडियल चीज़ कई बार क्या होता है, इमेजिनरी होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है। विजनरी, बिकॉज देर इज ए नो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी वन एल्स। Example of this word: some people having quixotic fantasy in their life। मतलब कुछ आदमी अपनी ज़िंदगी में एक क्विक्जोटिक, अवास्तविक जो फैंटेसी है, इच्छा रखते हैं इन देयर लाइफ, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड क्विज। क्विज जो थे, जो मान लो मैथ का क्विज थे आपके, वो क्विक्जोटिक थे, प्रैक्टिकल नहीं थे, वो एक अवास्तविक चीज़ थे, आइडियलिस्टिक। एंड द सेकेंड वर्ड इज वाटरशेड। वाटरशेड इज ए नाउन। इट्स हिंदी मीनिंग इज ऐतिहासिक घटना, टर्निंग पॉइंट, लैंडमार्क। Example of this word: these works were a watershed in the history of music। जो ये काम थे, एक ऐतिहासिक घटना थी म्यूजिक की हिस्ट्री में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड वाटर से, वाटर सेव। वाटर सेव के लिए कोई वाटर शेड काम करना पड़ेगा, कोई ऐतिहासिक काम करना पड़ेगा, जहाँ से टर्निंग पॉइंट करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेव कर सकें। तो वाटर सेव से वाटर शेड आप याद रख सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज़ हीव। हीव इज़ ए वर्ब। इट्स हिंदी मीनिंग इज़ ठंडी सांस। मतलब कोई राहत की सांस लेते हैं आप, लंबी सांस लेते हैं, ओह रिलीफ मिला। एमिट, गैस्प, अटर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही हीव्ड ए यूफोरिक साई ऑफ रिलीफ। उसने एक ठंडी सांस ली। यूफेरिक मतलब खुशी होती है, साई भी एक लंबी सांस लेना होता है, ऑफ रिलीफ। उसने एक खुशी की, रिलीफ की ठंडी सांस ली। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक हीप। हीप होता है किसी चीज़ का ढेर, तो किसी भी चीज़ का ढेर को हीप बोलते हैं, जैसे कॉइन्स हीप, सिक्कों का ढेर। तो हीप को देख के उसको हीव मिली, ठंडी सांस, राहत मिली। किसी भी चीज़ का मान लो पैसों का ढेर देख के उसको ठंडी राहत मिली, या आपको काम का हिफ था उसके बाद राहत मिली, ऐसे भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज